अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्किल डेस्क सॉल्यूशन, एक ऐसी जगह जहां लर्निंग और प्रोडक्टिविटी दोनों साथ चलते हैं। यहां हम सिखाते हैं स्मार्ट टूल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स ताकि आप अपने काम को आसान, प्रोफेशनल और एफिशिएंट बना सकें। चाहे आप स्टूडेंट हो जो अपने करियर जर्नी स्टार्ट कर रहा है या बिजनेस ओनर जो अपने सिस्टम को ऑटोमेट और ऑर्गेनाइज बनाना चाहता है। स्किल डेस्क सॉल्यूशन आपके लिए हर स्किल को सिंपल और यूजफुल बनाता है। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और क्रिएटिव टूल्स, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। एम्पावरिंग स्किल्स, सिंप्लीफाइंग वर्क विद स्किल डेस्क सॉल्यूशन। आज हम सीखेंगे स्मार्ट अटेंडेंस शीट बनाना, जिसमें तकरीबन सब कुछ ही स्मार्ट होगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और आपको प्रेजेंट और एब्सेंट भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी सेल पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, उस पर प्रेजेंट और एब्सेंट की दोनों की लिस्ट आ रही होगी। आप प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे वो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आप एब्सेंट में क्लिक करेंगे वो एब्सेंट आ जाएगा वहाँ पे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट अटेंडेंस शीट बनाना सीखना। तो यहाँ पे हम अपनी दूसरी शीट क्रिएट करते हैं। दूसरी शीट हमने क्रिएट करी है, हमारे पास ब्लैंक शीट ओपन हो गई है। पहले हमें वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। सीरियल नंबर मैं यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ, आप खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसमें आएंगे, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारे सेल पे आए, सेल पे आने के बाद इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करके हमारी सारी डिटेल आ गई हैं। यहाँ पे 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद 2 लिखेंगे। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ये जो साइड में ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है, बॉक्स को पकड़ने के बाद जब हम नीचे खींचेंगे तो ये बाकी के नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ से हम इसको 15 तक के रख लेते हैं। फिर उसके बाद नाम नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हमारे। दोबारा से वही पूरे नाम को सिलेक्ट करा, नाम सारे के सारे नाम के सेल्स को सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी करके कॉपी करा। कंट्रोल सी करके कॉपी करने के बाद यहाँ पे नेम नेम लिखा हुआ है, उस सेल के नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में गए। यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करनी है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, हमारी सिर्फ वैल्यूज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे किसी भी सेल पे आ रहे हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, ये किस तरीके से बनती है। अब हम ये बनाएंगे। हम आएंगे अपनी शीट पर, ब्लैंक शीट पर जिस पर हम अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी सेल, मैंने ये टोटल 10 डेज के लिए बनाया हुआ है। अभी आपके ऊपर है, आप 10 के लिए बनाएं, 15 के लिए बनाएं या 30 के लिए बनाएं, बस यहाँ पे आप डेज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। उसके बाद भी सेल्स के लिए हमें अपनी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, प्रेजेंट और एब्सेंट वाली। उन सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डेट एंड तक के और ये रो 17 तक के सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने ये डेटा के टैब में आएंगे। यहाँ पे हम होम पे होंगे, होम से डेटा के टैब पे आएंगे। डेटा के टैब पे आने के बाद ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर एनी वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें जाके हमें लिस्ट चाहिए तो हम इसको कर देंगे लिस्ट पर। लिस्ट पे आने के बाद जो जो हमें चाहिए वो लिख देंगे। हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट और एब्सेंट चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट लिख देंगे। प्रेजेंट लिखने के बाद हमें मतलब लिस्ट का दूसरा ऑप्शन चाहिए, तो हम बीच में कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लिख देंगे एब्सेंट। एब्सेंट हमने लिख दिया है। और देखें, ये हमारे सेल, जिस भी सेल पे हम जाएंगे वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है। अब ड्रॉप डाउन के ऑप्शन से होगा ये कि हम ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा एब्सेंट, प्रेजेंट जो भी होना होगा वो आ जाएगा। ठीक है। अब ये सब फिल करने में टाइम लगेगा, मैं ये सब फिल करके आता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा डेटा मैंने फिल कर लिया है। हमारा डेटा फिल हो चुका है। अब हमारा काम है टोटल प्रेजेंट निकालना। टोटल प्रेजेंट, अब देख सकते हैं आप ये टोटल प्रेजेंट का कॉलम आधा गायब हुआ है, इसलिए हम कंट्रोल ए करके हमारा पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे। डेटा डेटा सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट एच ओ आई, ये हमने हमारी पुरानी वीडियो में ये 10 एक्सेल के शॉर्टकट सीखे थे, जो तकरीबन बहुत सारी चीज़ों में हमारे काम आते हैं। हमारा काफ़ी जगह पे हमारे लिए ये काम आता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये डेटा का जो भी पूरा डेटा था वो बिल्कुल सही तरीके से सेट हो चुका है, और हमारे सारे के सारे कॉलम भी सही से विजिबल हैं। अब हमें टोटल प्रेजेंट निकालना है। टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, काउंट इफ का फार्मूला। लगा के देखते हैं। हम सेल पे आएंगे हमारे, उसके बाद कोई भी फार्मूला लगाने के लिए हमें एक्सेल में इक्वल टू प्लस प्रेस करना पड़ता है।
इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट एफ। काउंट इफ का फॉर्मूले से होता ये है कि जैसे अब ये काउंट काउंट से तो आपको पता ही चल गया होगा ये चीज़ें काउंट करता है। अब काउंट इफ फॉर्मूले में होता ये है कि वो लेंथ को काउंट करता है एक कंडीशन के हिसाब से। अब जैसे ये हमारी कॉलम नंबर सी से कॉलम नंबर एल तक के हमारे डे 1 से डे 10 आ रहे हैं, ठीक है। हमें ये पूरी लेंथ मिल गई, लेकिन लेंथ में से हमें सिर्फ प्रेजेंट चाहिए। प्रेजेंट चाहिए या एब्सेंट चाहिए? अभी हम टोटल प्रेजेंट निकाल रहे हैं ना, तो हमें प्रेजेंट चाहिए। मतलब अब हमें काउंट करना है कि कितनी दफ़ा प्रेजेंट इस लेंथ में आया हुआ है। अब हमने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको रेंज दे देंगे, हमारी रेंज है यहाँ से यहाँ तक के। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद ये कह रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन देनी है कि किस चीज़ को काउंट करना है। अब अगर यहाँ पे अगर हमें टोटल एब्सेंट काउंट कर रहे होते हम, तो हम यहाँ पे एब्सेंट लिखते। लेकिन अभी हमें टोटल प्रेजेंट काउंट करनी है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट लिख देंगे। प्रेजेंट लिखने के बाद हम अपना ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। देखें हमारी वैल्यू आ गई है 6 ठीक है। ये फार्मूला लग चुका है और फार्मूला का काम इस तरीके से कर रहा है कि वो ये पूरी लेंथ को पहले काउंट कर रहा है। काउंट करने के बाद ये देख रहा है कि इसमें इफ प्रेजेंट कितना है। फिर वो उस प्रेजेंट की वैल्यू जितनी भी आ रही हैं, जैसे इसमें 6 दफ़ा प्रेजेंट आया है तो इसने यहाँ वो 6 वैल्यू दे दी। अब हमें ये सारों पे लगाना है, तो हम यहाँ पे साइड में इसके ये जो कॉर्नर पे बॉक्स आ रहा है, बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारों के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रेजेंट निकालना हमने सीख ली काउंट इफ फॉर्मूले के ज़रिए। अब हम अटेंडेंस की परसेंटेज निकालना सीखेंगे कि अटेंडेंस की परसेंटेज किस तरीके से निकाली जाती है। परसेंटेज का फार्मूला तो तकरीबन तमाम लोगों को ही आता है कि ऑप्टेन को डिवाइडेड करते हैं हम टोटल से। ऑप्टेन को टोटल से डिवाइड करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल जाती है। अब देखें ऑप्टेन मार्क्स हमारे ये रहे और टोटल हमारी लेंथ ये रही। अब हम ऑप्टेन को डिवाइड कर देंगे इस लेंथ से, तो हमारे पास आ जाएगा। हाँ, तो हमारे पास अटेंडेंस की परसेंटेज आ जाएगी। चलें करके देखते हैं। अटेंडेंस वाले सेल पे आए, ए को कुछ भी करना हो हमारे पास हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा इक्वल टू सा। हमेशा एक्सेल में इक्वल टू दबाया, हमारे पास ऑप्टेन मार्क्स लिंक में इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्टेन मार्क्स आ गए। उसके बाद डिवाइड करने के लिए हमें स्लैश दबाना होता है। स्लैश दबाएंगे मतलब डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे हम लेंथ काउंट करने के लिए। अब वैसे 1 2 3 करके काउंट तो करने से रहे, अगर हमारे पास डे 30 तक का डेटा होगा वरना वैसे डे 1 2 3 ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़ाया होता है और मतलब ये सही भी प्रोफेशनल नहीं लगता। इसलिए अब यहाँ पे हम लगाएंगे काउंटर का फार्मूला। काउंटर के फार्मूले से होता ये है कि ये लेंथ को काउंट कर लेता है। हमने फार्मूला ओपन करा, उसके बाद हमें इसे अपनी लेंथ दे देंगे। लेंथ देने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये इससे डिवाइड हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब वैल्यू हमारे पास देखें ये 0.6 में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको पूरे के लिए अप्लाई कर देंगे। पूरे के लिए अप्लाई करने के बाद अब हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, लेकिन हम चाहें तो इसको फॉर्मूले के अंदर ही 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है, हम एन का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर के अंदर जनरल। जनरल से हम इसको कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद देखें ये आपकी मतलब ये ऑटोमेटिक 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है। 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है, ये मतलब हमारे पास हमारी जो परसेंटेज थी वो बिल्कुल सही तरीके से आ चुकी है। अब हम इसके डेसिमल को रिमूव कर लेंगे। ये हमारे पास ऑप्शन होता है डेसिमल को इंक्रीज या रिमूव करने के लिए, तो हम इसके डेसिमल को रिमूव कर देंगे। तो हमने देख लिया था कि अटेंडेंस की परसेंटेज कहाँ किस तरीके से निकालनी है। हमने अटेंडेंस की परसेंटेज तक के सीख लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट है रिजल्ट का कॉलम कि रिजल्ट किस तरीके से निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए हम लगाएंगे इफ़ का फार्मूला। इफ़ का फार्मूला होता है कंडीशन देने के लिए। अब हमारा कंडीशन होगी ये कि अगर अटेंडेंस की परसेंटेज 75 से कम है तो हम उसे डालेंगे बैड की कैटेगरी में। लेकिन अगर हमारी परसेंटेज 75% से ज़्यादा है तो हम उसे डालेंगे गुड की कैटेगरी में। चले देखते हैं। रिजल्ट वाले कॉलम पे आए और सेल के आए। सेल में आने के बाद हमारा जो रूल है पहला, इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम लगाएंगे इफ़ का फार्मूला। इफ़ पे जाएंगे, उसके बाद एफ प्रेस करेंगे तो हमारा ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर ये अटेंडेंस 7 लेस देन हो
75% तो ये जाएगा बैड की कैटेगरी में। लेकिन अगर 75% से ज़्यादा हो तो, अगर ये कंडीशन गलत हो जाए, 75% से वो ज़्यादा हो, तो ये जाएगा गुड की कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम गुड लिख देते हैं। गुड लिखने के बाद हम हमारा ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देते हैं। अब देखें, ये हमारी अटेंडेंस 60% थी, मतलब 75 से नीचे थी, तो ये आ गया बैड की कैटेगरी में। लेकिन अब इसे पूरे पे अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे साइड वाले बॉक्स पे जाए, जो छोटा सा बना हुआ है उस पर आके डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद देखें, ये 60% था, मतलब हमारे क्राइटेरिया जो था 75 का, ये उससे नीचे है, तो ये बैड में चला गया। ठीक है। अब देखें, ये जो ये है 80%, 80% देखें ये 75 से ऊपर है, तो ये आ गया गुड की कैटेगरी में। आपने देख लिया कि टोटल प्रेजेंट किस तरीके से निकालनी है, काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करके। और उसके बाद अटेंडेंस निकालना भी सीख लिया आपने। और उसके बाद अब आपने इफ का फॉर्मूला भी देख लिया कि कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करनी है। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं, क्योंकि ये देखने में सही नहीं लग रहा। पहले हम बनाएंगे इसको हमारी इस शीट की तरह। ये देखें, ये देखने में भी अच्छी लग रही है। अब ये हमारी शीट तो उसी तरीके की बन गई है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी उस हिसाब से नहीं हुई। तो हम सबसे पहले आएंगे, हमारा स्मार्ट अटेंडेंस शीट लिखेंगे। इस पूरे को सिलेक्ट करके हम अपने सेल को मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद लिख देंगे इसमें स्मार्ट अटेंडेंस। स्मार्ट अटेंडेंस शीट लिख दिया। उसके बाद इस सेल में आएंगे, हम इस ऑप्शन से हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे। इस ऑप्शन से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। ठीक है, हमारा ये अटेंडेंस स्मार्ट अटेंडेंस शीट का आ चुका है। उसके बाद हम अपने हेडर को अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसमें जाके यहाँ से जाके इसको ब्लैक कलर दे देंगे, ब्लैक या ग्रे कलर जो भी आपको अच्छा लगे। ग्रे कलर देने के बाद इसका फ़ॉन्ट वाइट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे हमारे डेटा पर। डेटा पे आने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस पर पहले करेंगे बॉर्डर अप्लाई। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद का हमारे पास शॉर्टकट होता है Alt+H+B+A। Alt+H+B+A से ऑल वो बॉर्डर अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद हम आउटसाइड थिक बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं, जो देखने में अच्छा लगता है। Alt+H+B+T से हमारे पास आउटसाइड थिक बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। अब देखें, ये हमारी थोड़ी बहुत इस तरह लगना शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत ये तकरीबन इसी तरीके की लग रही है। सेंटर भी अलाइन, सेंटर अलाइन कर देते हैं हम इसे। अब हम ये हमारी शीट को सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमारे पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन से हम इसे सेंटर अलाइन कर देंगे। अब देखें, ये सेंटर अलाइन भी हो चुकी है, सब कुछ भी हो चुकी है। हमारे हेडर वाले रो में आएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम देंगे कस्टमाइज बॉर्डर। यहाँ पे आएंगे, मोर बॉर्डर में जाएंगे। मोर बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर ऑटोमेटिक ब्लैक सेलेक्ट हुआ हुआ होता है, इसलिए हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद हम कलर सेलेक्ट करेंगे, वाइट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सेल का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हुआ हुआ है। वाइट करने के बाद इनसाइड कर देंगे, तो हमारे इनसाइड बॉर्डर अप्लाई होंगे। ओके करके देखते हैं। देखें, ये हमारे वाइट कलर से इनसाइड बॉर्डर आ चुके हैं। अब देखें, ये जो बैड हुआ हुआ है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है। जो हमारा बैड आ रहा है वो रेड कलर में आ रहा है, जो गुड आ रहा है वो ग्रीन कलर में आ रहा है। अब इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है हम हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ओ का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ओ का कॉलम सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद हम जाएंगे हाईलाइटेड सेल रूल्स में। हाईलाइटेड सेल रूल्स में जाने के बाद हम जाएंगे इक्वल टू में। इक्वल टू में आके लिख देंगे हम बैड। अब देखें, जैसे ही हमने बैड देखा, जो सारी बैड की वैल्यू थी वो रेड से हाईलाइट हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से हम करेंगे ग्रीन के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, हाईलाइट सेल रूल्स में आए, इक्वल टू में आए, यहाँ पे लिख दिया गुड। गुड लिखने के बाद यहाँ से हम सिचुएशन चेंज कर लेते हैं, मतलब ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन, और भी बहुत सारी सिचुएशन है, आप देख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन कर दिया, ये हमारी टेबल स्मार्ट टेबल बन चुकी है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको टाइप तक भी नहीं करना। आप किसी भी सेल पे आएंगे, मतलब जो भी, जैसे जुबैर है, ये इसी देखें, अभी ये बैड आ रहा है क्योंकि इसकी परसेंटेज 60 से कम है। हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं, देखें इसकी परसेंटेज 70 हो गई है। एक और दफ़ा प्रेजेंट कर देते हैं, 80 हो गई है, तो ये ऑटोमेटिक गुड भी हो गया।
अब हम किसी और का चेक करते हैं, जैसे कामरान पे है, कामरान का एब्सेंट से इसको प्रेजेंट कर दिया। देखें, ये जैसी 80 में कन्वर्ट हुई, मतलब 75 से ऊपर गई, तो हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से और हमारे फार्मूलाज की मदद से ये गुड में भी कन्वर्ट हो चुका है और उसके बाद ये ग्रीन भी हो चुका है। तो आज आपने स्किल डेस्क सॉल्यूशन के साथ सीख ली स्मार्ट अटेंडेंस शीट बनाना। तो आज का हमारा टॉपिक तकरीबन कवर हो चुका है। तो हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। हमने सीख ली स्मार्ट अटेंडेंस शीट बनाना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर एक्सेल में इस तरह की कस्टमाइज अटेंडेंस या बिजनेस शीट चाहिए तो स्किल डेस्क सॉल्यूशन आपके लिए रेडी सिस्टम बना सकता है। कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अल्लाह हाफिज़।